हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स फ्यूजन। और आज की प्रो टिप है इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड। सो डू यू ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एंड व्हेन नॉट? कब हमें इसे सप्लाई मानना है एंड कब नहीं मानना है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो पहले चेक करते हैं जो हमने सर्विस इंपोर्ट करी है वो कंसिडरेशन के साथ करी है या विदाउट कंसिडरेशन करी है, मतलब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। तो अगर हमने उसके लिए पैसा पे किया है, कंसिडरेशन पे किया है, तो उसके अलावा आपको कुछ चेक नहीं करना, उसे सीधा सप्लाई मान लेंगे अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। लेकिन अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन चार्ज करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करी है, तो फिर हम चेक करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम अपने रिलेटेड पर्सन से ही ले सकते हैं, क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन को तो पैसा देना ही पड़ता है। सो अगर हमने वो रिलेटेड पर्सन से ली है, तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है या बिजनेस के लिए ली है। तो अगर मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है तो कोई सप्लाई मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने वो अपने बिजनेस के लिए लिया है तो वो एज पर शेड्यूल 1 सप्लाई माना जाएगा, इवन दो हमने उसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, सप्लाई अंडर सेक्शन 7। कुछ और चेक नहीं करना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन से लिया हुआ है, पर्सनल के लिए लिया है या बिजनेस के लिए लिया है। अगर पर्सनल के लिए लिया है नो सप्लाई, अगर बिजनेस के लिए लिया है तो सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। ठीक है। Now let's understand this with the help of an example. Miss Trinity Kaushik received interior decoration service for her residence at Bandra from Rachel of Sydney, Australia. The amount paid was 5,000 Australian dollar. सर्विस इंपोर्ट करिए, कंसिडरेशन पे किया है, कुछ और चेक नहीं करना, सीधा सप्लाई मान लिया जाएगा। सो सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो बिजनेस के लिए नहीं भी है तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, आप एक बार ये आंसर पढ़ लेना। नेक्स्ट पार्ट है इसका। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इन डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर फॉर हर रेसिडेंस फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर वरुण residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Srinidhi, and Miss Srinidhi did not pay any consideration for the said service. एक तो उसने अपने घर के लिए ली है सर्विस, बाहर से ली है सर्विस, अपने भाई से ली है और इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है। सो मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड सर्विस फ्रॉम हर ब्रदर एंड दे आर टू बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन। ठीक है, डेफिनेशन आप एक बार देख लेना रिलेटेड पर्सन की। बट ही हैज टेकन द सर्विस फॉर हर रेसिडेंस एंड नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली है। सो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई. Now third point is, will your answer be changed if in the above case Miss Trinity has taken interior decoration service with regard to her business premises? अगर उसने अपने business premises के लिए, तो if in the above case Miss Trinity has taken the services for her business premises, then it would be treated as supply under section 7 read with schedule 1. Okay, ऐसी और अमेजिंग टिप्स के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।